जब भी किसी फाइनेंस रिलेटेड कोर्स को परस्यू करने की बात आती है तो स्टूडेंट्स हमेशा बहुत सारे कोर्सेज को कंपेयर करते हैं जिससे वो अपने लिए एक बेस्ट सूटेड कोर्स सिलेक्ट कर पाए। तो आज हम USCMA और ACCA को कंपेयर करेंगे जिससे कि आपको एक बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। जरूरी नहीं है सबको USCMA ही पसंद आए या सबको ACCA ही ऑप्ट करना हो या उसका मन हो। मैं आपको दोनों कोर्स के बारे में बताऊंगी। स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कि इन कोर्सेज का स्कोप क्या है, कितने टाइम में आप इन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हो और कितना एक्सपेंडिचर आपको इनक्योर करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे और फिर आप अपने इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कोर्स बेस्ट लगे वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ACCA, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफिकेट अकाउंट्स। तो ये एक चार्टर्ड अकाउंट से रिलेटेड कोर्स है जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है। ACCA का हेडक्वार्टर यूके में है और विद द पासिंग ईयर्स इस कोर्स की रिकॉग्निशन और भी बढ़ती जा रही है, स्पेशली इंडिया में। ऑन द अदर हैंड वी हैव USCMA यानी कि सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि ये एक US बेस्ड क्वालिफिकेशन है, स्पेशली मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा इस कोर्स को भी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है और लास्ट 2-3 इयर्स में USCMA की डिमांड काफी बढ़ गई है जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स भी अब इस कोर्स को ऑप्ट करने लगे हैं। नंबर 2, अब हम बात करते हैं ये दोनों कोर्स एक्चुअली है क्या। तो जैसे कि हमने अभी बात करी कि ACCA रिलेट्स टू चार्टर्ड अकाउंट्स, इसीलिए इसका मेन फोकस सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, ऑडिट एंड बिजनेस पेपर। नाउ USCMA, as we have discussed, is a management accounting course where you will study subjects like external financial reporting decisions, planning, budgeting and forecasting, performance management, cost management, internal controls, technology and analytics. सो बेसिकली इस कोर्स के बाद आपका मेन फोकस होगा कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करना और आप कंपनी के डेटा को यूज करके स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि एक कंपनी को कैसे ग्रो किया जाए। नंबर 3, अब अगर हम एलिजिबिलिटी और कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो ACCA का एग्जाम आप 10th के बाद ही दे सकते हैं और यहाँ पे आपके 13 पेपर्स होते हैं जिन्हें 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है और इसे कंप्लीट करने के लिए आपको मिनिमम 2 to 3 इयर्स का टाइम तो लगता ही है। इट इज समवेयर लाइक अ CA एग्जाम, लेकिन वहां के लेवल्स थोड़े और डिफिकल्ट होते हैं और CA कंप्लीट करने में आपको 3 इयर्स से भी ज्यादा टाइम लगता है। तो कंपैरेटिवली ACCA थोड़ा इजी होता है CA से। अब बात करते हैं USCMA की। तो ये एग्जाम आप 12th के बाद दे सकते हो और ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। One is financing and other is accounting। यहाँ पे आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग की थॉरो नॉलेज हो जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कोर्स को आप विद इन अ ईयर कंप्लीट कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो इसे भी कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। ये सिर्फ आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। नंबर 4, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज और स्कोप की। तो कुछ साल पहले अराउंड 8 to 9 years ago ACCA was not a well known course, लेकिन आज सारी टॉप कंपनीज ACCA को हायर कर रही है। हर रोज कंपनीज ACCA हायर कर रही है, भले वो क्वालिफाइड हो या सेमी क्वालिफाइड हो, मेंबर्स हो या एफिलिएट्स हो। अब USCMA की बात करें तो स्पेशली जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है USCMA को हायर करने में। ये दोनों ही ऐसे एग्जाम्स हैं जहां आपको मेंबरशिप तभी मिलती है जब आप कुछ रिक्वायर्ड ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस ले लेते हो। नंबर 5, टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर। तो ACCA को अगर आप 3 इयर्स में कंप्लीट कर लेते हो आपका एक्सपेंडिचर होगा अराउंड 4 to 5 lakhs और बाकी डिपेंड करेगा कि आप कितने इयर्स में ये कोर्स कंप्लीट करते हो। वंस यू कंप्लीट द कोर्स और आप एक प्रॉपरली क्वालिफाइड जॉब ले लेते हो तो विद इन अ ईयर आप ये पूरा अमाउंट रिकवर कर लोगे। सिमिलरली USCMA करने में आपका बेसिक एक्सपेंसेस होगा 1.8 to 2 lakhs अगर आप 1 ईयर में ये कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो। और जैसा कि मैंने अभी बोला कि बाकी एडिशनल कॉस्ट डिपेंड करेगी कि आप कितना और टाइम लेते हो ये कोर्स को कंप्लीट करने में। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद
एक जॉब मिलते ही आप विद इन 6 मंथ्स या उससे भी कम टाइम स्पैन में अपना पूरा एक्सपेंस कवर कर सकते हो। सो बेसिकली जो अमाउंट आप इन कोर्सेज पे खर्च करोगे वो एक्सपेंस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट होगा, बिकॉज एक क्वालिफाइड जॉब मिलने के बाद आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा मिलेगा। अभी हमने काफी सारे डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम इसमें से एक बेस्ट क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कैसे करें। तो यहाँ मैं आपकी कुछ हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो यदि आप ऑलरेडी श्योर हो कि हाँ आपको सीए की तरह ही एक क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे ACCA ऑप्ट कर लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास सर्टिफाइड मैनेजमेंट स्किल्स हो तो USCA में विल बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आपने ऐसे कुछ नहीं सोचा है और आप दोनों ही कोर्सेज के लिए ओपन हो, तो आपको कुछ और फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे, जैसे कि टाइम, अर्जेंसी या आपका इंटरेस्ट। अगर आपके पास अभी एम्पल टाइम है स्टडीज के लिए और आप डेडिकेशन के साथ 3 साल पढ़ाई कर सकते हो और आपको कोई अर्जेंसी नहीं है, तो आप ACCA सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर देख लेना कि क्या आपका पास्ट इंटरेस्ट रहा है टैक्स, ऑडिट, अकाउंटिंग और ऐसे सब्जेक्ट्स में। ये सारी चीजें चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि ये सारे पॉइंटर्स आपकी चेकलिस्ट में फिट होते हैं, तो आप ACCA ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है USCA में। तो यदि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आप एक जॉब कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाहते हो और कंपैरेटिवली सिमिलर जॉब अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहते हैं जो एक ACCA करता है, तो आपको USCA को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स को करने में कम टाइम लगता है। इसके अलावा अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो कि आपके लिए इन दोनों में से क्या बेस्ट रहेगा, तो आप AKPIS इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके इंटरेस्ट और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कोर्स सजेस्ट करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू सून विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू। डू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।